हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो बीटीयू के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स। ठीक है। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, जैसे ये मैथमेटिकल्स टूल है, मैथमेटिकल्स मॉडल्स और फिजिकल सिस्टम। जैसे हमारे फिजिकल सिस्टम्स है, मैकेनिकल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपस में कैसे कोरिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन लूप एंड क्लोज लूप, जो टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम होते हैं। कंट्रोल सिस्टम के टू टाइप होते हैं। फर्स्ट है ओपन लूप, सेकंड क्लोज लूप। क्लोज लूप और ओपन लूप में बस इतना सा डिफरेंस है कि जैसे कोई कंट्रोल सिस्टम है हमारा, मान लेते हैं यहाँ से इनपुट दिया और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया जो डिजायरेबल है, जो हम आउटपुट में वांट कर रहे हैं। बीच में क्या है, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल पाथ। ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एक कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक प्लान मैनर में कंबाइंड किए हुए हैं, जिससे हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो यहाँ पे आउटपुट है, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली है तो ये हो गया ओपन लूप। और जब हम इसमें एक फीडबैक प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ से फीडबैक सिस्टम एंड, ठीक है, यहाँ से अगर हम फीडबैक सिस्टम प्रोवाइड करवा देंगे देन ये हो जाएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये हो गया कंपैरेटर। ठीक है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो फीडबैक हमने लगाया है उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद में जैसे ब्लॉक डायग्राम, हम ये जो ब्लॉक डायग्राम अभी बनाया था इसमें अलग अलग फंक्शंस होंगे, जैसे GS या 1/GS 1/S, जो भी फंक्शन से हम कंट्रोल करेंगे सिस्टम को, उस सिस्टम में उन ब्लॉक्स का क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में एस की फॉर्म में हम जो भी फंक्शन है उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एस है ना, वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। देन जब भी हम नेक्स्ट मिनट में जाएंगे टाइम रेस्पॉन्स में, देन जो भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमारे पास आया है जो भी एलजेब्रा से ब्लॉक डायग्राम को सोल्व करने से, उसको हम टाइम रेस्पॉन्स में चेंज करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इनवर्स लाप्लास, लाप्लास से क्या होता है, जो आपने मैथ में पढ़ा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, किसी भी टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। इनवर्स लाप्लास से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में चेंज करेंगे। जो एस की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस आएंगे उनको हम टाइम डोमेन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम डोमेन से उनकी वेव फॉर्म निकालनी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है उनका हम पोलर प्लॉट, बॉडी प्लॉट एक्सेट्रा बना के डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आपको नेक्स्ट जैसे ही क्लासेज स्टार्ट होगी तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। ये आपस में कोरिलेटेड है, 3 चैप्टर्स। देन इनको मैं आपको स्टार्टिंग में करवाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। ये जो यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम्स, उसके बाद टाइम रेस्पॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। देन आगे वाले टॉपिक हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी यूनिट के बारे में, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, जो सेकंड यूनिट है। हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ। कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, हम किसी भी, जो भी मान लो आपके पास मैकेनिकल सिस्टम है, जो फर्स्ट में ही देख लेंगे हम, उनको हम कैसे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कितना स्टेबल है सिस्टम, वो हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। उनका जो रूट लोकस है या उनका फीडबैक, रूट लोकस बनाएंगे और उनके फीडबैक से हम फाइंड आउट करेंगे कि इनके पोल और ज़ीरो इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशंस है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन है जो एक प्रॉपर मैनर में या प्लान मैनर में डिजाइंड है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनपुट हमारा सेम है जो हमने स्टार्टिंग में दिया है, इसकी वजह से हम आउटपुट को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। ओपन लूप एंड क्लोज लूप में बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया था, जब इनको पर्टिकुलरली करवाएंगे तब फुल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मैथमेटिकली मॉडलिंग हो फिजिकल सिस्टम, ये आपके जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल सिस्टम, उसका टॉपिक है। 3 टाइप के सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। हम इनमें फर्स्ट आज मैकेनिकल सिस्टम में बात करेंगे, वो भी ओनली नॉन रोटेशनल सिस्टम्स, ठीक है, जो रोटेशन नहीं है, ओनली मोशंस है, जिनमें जैसे एक स्पीड है v, एक्स डिस्टेंस या एंड ए एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, मोशंस के 3 टाइप्स हो गए। सिमिलर क्या होता है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आती है, सिमिलर अक्स की जगह एंगुलर टीटा आता है ना। उस टाइप से रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम अलग है एंड जो नॉन रोटेशनल है वो अलग हो। देन नॉन रोटेशनल में मोस्टली 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट मास, सेकंड डैम्पर एंड थर्ड स्प्रिंग। पहले इनकी वर्किंग बता देता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम फर्स्ट है मास, ठीक, इसे ट्रांसलेशन सिस्टम भी बोलते हैं। मास है वो रोटेशनल में क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो भी मास है m, ये m है, ये यहाँ पे इस पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उसकी वजह से ये एक्स डिस्टेंस मेजर कर चुका है एंड इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v एंड एक्सेलरेशन a। देन F इक्वल टू क्या होता है, ma, F इक्वल टू ma, ये रहा। देन a इक्वल टू क्या होता है, v बाई टी, और जब v की वैल्यू बहुत कम है, मान लो dv है, तो क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत कम होगी, या dv बाई डी टी। सिमिलर क्या है, v इक्वल टू एक्स बाई टी एंड डी एक्स बाई डी टी। स्मॉल जितने टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस मेजर कर रहा है वही वेलोसिटी है, एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, इस जगह हम ये वैल्यू रखेंगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। देन ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर,
ठीक है। ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स, सॉरी वी हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू हम एफ इक्वल टू एम ए में एक की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू फोर्स की वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगी मास एंड डिस्टेंस की फॉर्म में। हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्यों लिया है, क्योंकि हम जितनी भी मैकेनिकल सिस्टम्स की बात करेंगे उनमें डिस्टेंस को लेंगे यहाँ पे, और जैसे ही एंगुलर में जाएंगे तो हम वहाँ पे थीटा को लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो थीटा होगी। फर्स्ट है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कांस्टेंट है के, तो हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है के एक्स, जहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इस स्प्रिंग पे क्या किया है, फोर्स लगाया है इस तरफ, एक्स डिस्टेंस मेजर की इस तरफ, देन फोर्स की वैल्यू क्या होगी के एक्स के इक्वल होगी। सिमिलर डैम्पर है। अब डैम्पर और स्प्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, जब हम इसको कोई स्प्रिंग में क्या होता है, जब हम इसको इस तरफ फोर्स करके एक्स डिस्टेंस से क्या करते हैं खींच देते हैं, जैसे ये बड़ी हो गई। देन ये क्या करेगी, अब वापस एक फोर्स डेवलप करेगी एंड इस अक्स को वापस मेंटेन करने की कोशिश करेगी। सिमिलर डैम्पर क्या है, डैम्पर में यहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है पिस्टल से, ठीक है, फोर्स लगा, देन अक्स की वैल्यू या इस तरफ इंक्रीज हुई, अक्स की वैल्यू होगी वो x1 माइनस x2 होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कितना हमारी फोर्स की वजह से कवर हो रहा है वही हम मेंटेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दो बाइक चल रही है, मान लो फर्स्ट बाइक ये है, सेकंड बाइक ये है। अब हमें बोला जाए कि इन दोनों के बीच में हमें इसको फाइंड आउट करना है या इस तक रीच करना है, यहाँ तक पहुँचना है। ये भी आगे की तरफ चल रही, ये भी आगे की तरफ चल रही। देन जो बीच की डिस्टेंस है, मान लो ये x2 चल रहा है, ये x1 चल रहा है, जो बीच की डिस्टेंस है हमें इससे कवर करना है, न कि हमारी x1 काउंट होगी कि हम इतनी डिस्टेंस तक आ चुके हैं तो हम x2 को फाइंड आउट कर लेंगे या उस तक पहुंच जाएंगे। जब इस x की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी हमारा वर्क डन होगा, हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से क्या है डैम्पर वर्क करता है, इसमें जो डिस्टेंस है वो x1 माइनस x2 होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बाद में। यहाँ पे b है वो डैम्पर कांस्टेंट है एंड स्मॉल एफ भी, इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल एफ भी कई बुक्स में दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, वो भी डैम्पर कांस्टेंट ही होगा। एफ इक्वल टू बी भी होता है, जैसे एफ इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू जो डिस्टेंस है के इंटू एक्स होता है, उसी टाइप से एफ इक्वल टू बी भी होता है। तो वी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी डी एक्स बाई टी टी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये रोटेशनल हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं स्प्रिंग का आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो स्प्रिंग एंड डैम्पर में ये डिफरेंस होता है, जब स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं ये शॉक एब्जॉर्ब के लिए यूज में आती है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है डैम्पर। पहले स्टार्टिंग में जब बाइक्स बनी थी या जो भी व्हीकल्स बने थे तो स्टार्टिंग में कोई भी स्प्रिंग और डैम्पर नहीं लगा हुआ आता था, पर जब ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा शॉक्स आते हैं, ठीक है, जैसे बाइक से जाते हैं तो अगर स्प्रिंग नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा जंप आएगा या शॉक आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे स्प्रिंग लगाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में स्प्रिंग में क्या होता है,
जब भी कोई शॉक आएगा तो ये प्रेस होगी F4 से, बट कुछ ही टाइम बाद में जैसे ही शॉक खत्म होगा ये क्या करेगी, फिर से ऊपर की तरफ जाएगी उसी फोर्स से। सिमिलर डैम्पर में क्या है, एनर्जी क्या कांस्टेंट होती है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं। जैसे डैम्पर में क्या है, ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑयल फिल किया हुआ है, ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ प्रेस हुआ, देन ऑयल क्या होगा, इन पिस्टल्स में से जो यहाँ पे छेद है उनमें से ऊपर की तरफ जाएगा, बट इसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी और जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, तो जितने फोर्स से नीचे की तरफ आया उतने ही फोर्स से ऊपर की तरफ यह वापस चला जाएगा। ठीक है, देन इसमें क्या है कि उस फोर्स से नहीं जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्प्रिंग का यूज किया, बट अब क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग एंड डैम्पर दोनों का यूज में करते हैं। आगे की जो टायर्स है उस पर उतना ज़्यादा मास नहीं रहता, जो क्योंकि ज़्यादातर वेट है वो पीछे के टायर्स पे रहता है बाइक्स के, तो जो आगे के टायर्स है उनमें ओनली डैम्पर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब डैम्पर का सिंबल आपको इस तरह से शो होगा, और जो मैंने पहले बताया था कि डैम्पर कांस्टेंट को बी या स्मॉल एफ से शो करते हैं। जैसे ये एक सिस्टम है जिसमें ये एक सतह है, यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग लगी हुई है, डैम्पर लगा हुआ है एंड मास लगा हुआ है। देन इन तीनों के फोर्स होंगे F1 F2 एंड F3, जो टोटल जो F है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। एंड मान लेते हैं इस फोर्स की वजह से इसने एक्स डिस्टेंस मेजर किए। ठीक है, देन जो टोटल फोर्स होगा F इक्वल टू F1, ये यहाँ पे स्मॉल F1 आएगा क्योंकि डिनोट स्मॉल F1 से कर रखा है, स्मॉल F1 F2 एंड F3। देन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ऊपर फॉर्मूला से। इस तरह से हम मैकेनिकल सिस्टम्स के वैल्यूज और इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक्स।